जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्ति बिरते अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति रम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रही लोग शवे कुरी। यह प्रभु श्री राम जी की कथा जो सकाम व्यक्ति सुनते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इस प्रभु श्री राम जी की कथा को जो विरक्त लोग और जीवन मुक्त लोग सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के भय को दुख से दूर हो जाते हैं। यह श्री राम जी की कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। इसीलिए नित्य इस कथा का पाठ और श्रवण करना चाहिए। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने ये परम पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाया, जिसे सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, संयम, दम, जप, तप, यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि साधन वेदों ने बताए हैं। वेदों ने जो भी यह साधन बतलाए गए हैं, हे भवानी, इन सभी साधनों का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों द्वारा गाई हुई वह भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी विरले को ही मिलती है। परंतु जो मनुष्य निरंतर विश्वास करके यह कथा सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के ही उस मुनि दुर्लभ मुनियों को भी जो अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होती है, उस हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिस मनुष्य का मन श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है, वही सबको जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण विद्वान और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो मनुष्य कपट को छोड़कर श्री राम जी का भजन करता है, वह नीति निपुण है, वही परम विद्वान है, वही वेदों के सिद्धांत को भली भांति जानने वाला है, वही कवि विद्वान और रणधीर है। काकभूषण जी कहते हैं कि वह देश धन्य है जहां गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता। वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है और जो पहली गति दान है।
वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है, और वही समय धन्य है जो सत्संग में व्यतीत होता है। वही जन धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। काकभूषणी जी ने धन की 3 गतियां बताई हैं। काकभूषणी जी कहते हैं कि धन की 3 गतियां हैं। पहली गति दान है, दूसरी गति भोग है, और तीसरी गति नाश है। दान इन सब में उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश तो सबसे ही नीच गति है। जो व्यक्ति ना किसी को दान देता है, ना उस धन का भोग करता है, तब उसके धन की तीसरी गति होती है जो कि नाश है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र है, जिसमें राम परायण श्री राम भक्त विनम्र व्यक्ति उत्पन्न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि उनकी कहां तक बड़ाई की जाए। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह राम कथा कही, यद्यपि मैंने इसे पहले गुप्त ही रखा था। बाद में जब तुम्हारे मन में यह अतिशय प्रेम देखकर मैंने यह कथा तुम्हें सुनाई है। यह कथा धूर्त हठी स्वभाव के और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनने वालों से नहीं कहनी चाहिए, तथा लोभी क्रोधी व कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, जिनकी श्री राम जी में श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसे मनुष्यों के साथ यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण द्रोही को भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए, भले ही वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान क्यों न हो। श्री राम जी की इस कथा के अधिकारी केवल वही व्यक्ति हैं जिन्हें सत्संगति अच्छी लगती है, संतों का संग अच्छा लगता है, भगवान की कथाओं से प्रेम है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके सच्चे अधिकारी हैं। उन्हें यह कथा अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। जिसे श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, उनको यह कथा अच्छी लगती है। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करके मोक्ष का अभिलाषी हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक सुने। हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली तथा मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा सुनाई। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग को नष्ट करने के लिए संजीवनी बूटी है। वेद और विद्वान भी ऐसा ही कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सुगम मार्ग है, जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धियां पूर्ण हो जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सभी कथाएं पार्वती जी के हृदय को अत्यंत प्रिय लगी, और पार्वती जी बोली कि स्वामी की कृपा से मेरा समस्त संदेह नष्ट हो गया और मेरा श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मेरे मन में विराम भक्ति हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेशों का नाश हो गया है। भगवान शिव पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुखदायक और शोक को नष्ट करने वाला है। यह संवाद जन्म मरण का अंत करने वाला है। यह संवाद संदेहों का नाश करने वाला है। यह संवाद भक्तों को आनंद देने वाला तथा संतों को प्रिय लगने वाला है। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है।
बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को ही सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता को त्याग कर उन्हीं का भजन कर, श्री राम जी को भजने से, श्री राम जी को भजने से किसे परम गति नहीं मिली। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी का भजन कर, किसे परम गति नहीं मिली। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि अनेक दुष्ट, आबिर, यमन, किरात, खस, चंडाल आदि अत्यंत पापपूर्ण केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को ही मैं नमस्कार करता हूं। जो मनुष्य श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम ही श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निदान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निस्वार्थ, हितैषी और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं नहीं है। उनके समान दयालु और कृपालु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के दुख को हर लीजिए। कामई नारी प्यारी जिम, लोभे ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊं मोहि राम। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, आप मुझे भी निरंतर प्रिय लगे। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाला, पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति प्रदायक, माया, मोह और मल का नाश करने वाला है। निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें भी उन्हें चंद्र किरणों के समान शीतल लगती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रव सुदर्शि रति अजिरे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुने बहुविधि शविशंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जे सकामो नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई।
राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रधान विश्व रचना, जो जस कराई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र ने बावा। राम सिया राम जय जय राम। काले युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरा ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिए राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेशी भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण राति मोरे, अनुदिन बाढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई मोरा, कराहूं सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा, हाराही कृपा निधि सहजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। जिन कर नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मूल नशाही। कर तल होई पदारथ चारी, तेईसिए राम के कामारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमति कुमति सबके ओर रही, नात पुराण निगम वस कही। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। नाथ भगति अति शोकदायनी, देहु कृपा
पाकर आने पाएनी। राम सिया राम जय जय राम। सुनाहू उमा ते लोग अभागी, हर तज हो ही विषय अनुरागी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बले परिजन गुने चतुराई। भगति ने नरे सोहे कैसा, बिनु जल बार दीदी कहीं जैसा। राम सिया राम जय जय राम। काले दंडे गई काहू ने मारा, हराही धर्म बल बोधि बेचारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत शवे सपुना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म मरणे सवे दुखे सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे। जय श्री राम जय सीताराम।